क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. यहाँ पे जो टेबल दी है, सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस दिया है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मैक्सिमम मार्क्स 100 में है। तो ये जो बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में 67 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फिर हिंदी में 72 है। एक फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में एक स्टूडेंट के हैं मार्क्स यहाँ पे। ऑफ अ स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के हमें दिए है। तो हमें डबल बार ग्राफ बनाना है कि एक जो स्टूडेंट है, किसी का नाम मान लो, सपोज हर्षवर्धन है, तो हर्षवर्धन ने क्या करा, इंग्लिश में किसको कितने मार्क्स मिले उसको 100 में 67, हिंदी में कितने मिले 72 मिले, मैथ्स में कितने मिले 88 मिले, साइंस में कितने मिले 81, सोशल साइंस में 73, सेकेंड टर्म में उसको कितने मार्क्स मिले 70 मिले इंग्लिश में, तो फिर हिंदी में कितने मिले 65 मिले, मैथ्स में कितने मिले 95 मिले, मैथ्स उसका बहुत अच्छा है हर्षवर्धन का। सोशल साइंस में कितने मिले 85, साइंस भी अच्छा है। सोशल साइंस थोड़ी इंटरेस्ट नहीं होगा, 75 लाया है। इस प्रकार से अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो दिए हैं, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड, चाइल्ड को अभी हमने नाम हर्षवर्धन दिया है, तो जो हर्षवर्धन बच्चा है उसके जो उसने इम्प्रूवमेंट कितना किया है, हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा उसका जो परफॉर्मेंस किस में अच्छा रहा है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट हैज़ लिस्ट, और कौन से सब्जेक्ट में उसका इम्प्रूवमेंट इस बार ग्राफ से कम हुआ है वो बताना है हमें। और उसके बाद में थर्ड क्या देना है, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में नीचे गए हैं क्या। इस प्रकार से हमें ये इसके बार ग्राफ बना के इसके आंसर्स देना है। यहाँ पे स्केल हम मान लेते हैं, स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स, ये स्केल हमने मान ली। तो क्लास फर्स्ट टर्म में जो उसके जो हैं 67 मार्क्स हैं, तो 67 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6.7 हो जाएंगे। तो 67 तो पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं 0, उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये 100 मार्क्स का है टोटल। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म को हमको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट टर्म में किसके, इंग्लिश के, तो फर्स्ट टर्म में इंग्लिश के जो मार्क्स है यहाँ पर 67 आए हैं, तो इसमें भी 10 डिवीज़न है, तो 70 यहाँ पर है, 60 के बाद में 7 स्मॉल डिविजन्स आ जाएंगे, तो ये 60 तक तो मैं चले जाता हूँ, ये 60 तक तो आ गया हूँ पहले से, और उसके बाद स्मॉल 7 डिवीज़न, तो यहाँ पर ये 65 के बाद 66, 67, तो इस प्रकार से यहाँ ये 67 मिलेगा। ये इंग्लिश का है, उसका फर्स्ट टर्म का। अब इंग्लिश का ही फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म का बता देते हैं। यहाँ पर डबल ग्राफ है, तो यहाँ पर कितने मार्क्स उसके 70 है, तो 70 आ जाएगा, तो 70 यहाँ पे कर देते हैं। तो ये मार्क्स बढ़े उसके फर्स्ट टर्म से, डबल ग्राफ ये इस प्रकार से, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, लिख देते हैं यहाँ पे। और सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, इंग्लिश डाल देते हैं, इंग्लिश है ये, इंग्लिश में ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। इस प्रकार से ये, अब हमें क्या बताना है, हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में यहाँ देख देता हूँ, हिंदी एक बार ग्राफ है, तो एक छोड़ के यहाँ पे ये आ जाएगा हिंदी। तो फर्स्ट टर्म में हिंदी में कितने मार्क्स उसके हैं, 72 है। 72 कहाँ जाएगा, 72, ये 70 है,
और 70 से 2 स्मॉल डिविजन्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 72 हो गए। हिंदी में ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म में कितने आए उसके हिंदी में 65, डाउन हो गया 65, तो यहाँ 60 है और ये 65, क्योंकि 60 और 70 के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये डाउन हो गया हिंदी में सेकेंड टर्म में, बढ़ने की बजाय कम हो गया। ये इस प्रकार से पैराग्राफ ये हमारा ये सेकेंड टर्म है हिंदी की। अब उसके बाद में हिंदी के बाद में आते हैं हम मैथ्स पे आते हैं। एक बॉक्स छोड़ के मैथ्स यहाँ पे देख लीजिए, तो मैथ्स में उसके कितने हैं फर्स्ट टर्म में मैथ्स में उसके हैं 88। 88 कहाँ पे जाएगा, ये 80 है और 90 तो ये 85 और फिर 3 स्मॉल डिवीजन, तो इस प्रकार से ये 90, तो ये हो जाएगा 88 यहाँ पर। तो कहाँ पे ये वाला है मैथ्स का ये जा रहा है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये जो है मैथ्स में उसको कितने मिले 88 मार्क्स मिले फर्स्ट टर्म में। ये मैथमेटिक्स का हो गया, मैथ्स का फर्स्ट टर्म के मार्क्स है ये फर्स्ट टर्म बता देते हैं। उसके बाद में सेकेंड टर्म में उसको मैथ्स में कितने हैं 95, इम्प्रूवमेंट हुआ है 95, तो 95 कहाँ जाएगा 90 और 100 के बीच में, तो ये देखिए आप ये तो ये इम्प्रूवमेंट हो गया 95 मार्क्स आ गए उसके मैथ्स में। मैथ्स उसको बहुत अच्छा है। इस प्रकार से ये मैथ्स के भी हमने बता दिए। 3 सब्जेक्ट हो गए, 2 और बचे साइंस में कितने मार्क्स आए 81 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बॉक्स छोड़ के साइंस के फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स है 81 है, तो ये 80 यहाँ पे और 1, तो स्मॉल डिवीज़न आ जाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं 81, ये 80 है यहाँ पे और ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार से स्मॉल डिवीज़न 1, इस प्रकार से ये हो गया है। साइंस में भी उसके हो गए, ग्राफ बना दिए हमने, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये फर्स्ट टर्म के हैं उसके साइंस के। सेकेंड टर्म में कितने हैं 85 है, इस पर भी इम्प्रूवमेंट हुआ है 85 है, तो ये 80 और 90 के बीच में जा रहे हैं, तो ये देख लेते, तो साइंस में भी उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये बार ग्राफ से हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है और कौन से में लेस रहा है या डाउन गया है या कितने मार्क्स। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन जो हमें दिए जाएंगे उसके सॉल्यूशन ईजी हो जाएंगे। ये सेकेंड टर्म है ये, तो ये इस प्रकार से। अब लास्ट एक सब्जेक्ट बचा सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में कितने 73 मार्क्स है फर्स्ट टर्म में, तो 73 ये 70 और 3, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म के उसके मार्क्स का बार ग्राफ बना देते हैं, तो ये 70 है और 3, तो ये 3 स्मॉल डिवीज़न, तो इस प्रकार से ये 73 हो गए फर्स्ट टर्म के। आप लोगों को इस प्रकार से बार ग्राफ बनाना है अपनी कॉपी में, ध्यान से इसको समझते जाएं, इसलिए हर एक स्टेप में बता रहा हूँ आपको। तो ये फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में कितने हैं आपकी बुक में दिया है और मैंने बुक में क्वेश्चन पहले आपको प्रेजेंट भी कर दिया 75 है, तो 75 कहाँ जाएगा 70 और 80 ये रहा, तो 70 और 80 के बीच में जाएंगे तो बीच में सेंटर में आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हमने बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिए, बार ग्राफ बना दिया है। इस प्रकार से आप देखिए, तो ये सेकेंड टर्म के हैं यहाँ पे, ये सेकेंड टर्म कौन सा सब्जेक्ट है एसएसटी है, सोशल साइंस, शॉर्ट में एसएसटी बोलते हैं। अब देखिए, अब इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस बार ग्राफ। अब देखिए, चाहो तो इसमें हम इसको अलग दो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को अलग अलग इसमें कलर शेड भी डाल सकते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस बार ग्राफ। अब देखिए इस बार ग्राफ में हमें क्या पता चल रहा है, जो क्वेश्चंस दिए उसके आंसर्स हम देंगे। तो सबसे पहले आप इसको
इसका ऑब्जर्वेशन बाय ऑब्जर्विंग बार ग्राफ। आप देखिए इंग्लिश में मार्क्स बढ़े हैं, इम्प्रूवमेंट हुआ है। हिंदी में गोज़ डाउन है, नीचे आया है हिंदी में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में। मैथमेटिक्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। उसके बाद साइंस में भी इम्प्रूवमेंट है और एसएसटी में सबसे कम है। तो जो क्वेश्चन मैंने जो पढ़े थे आप लोगों को, तो सबसे ज़्यादा जो उसका इम्प्रूवमेंट हुआ वो किसमें, मैथमेटिक्स में हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा हमें, ये देखिए मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ उसका ये। उसके बाद में कम किस में हुआ है, लेस इम्प्रूवमेंट किस में हुआ, तो लेस इम्प्रूवमेंट देखिए एसएसटी में हुआ, ये बहुत कम दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में गोज़ डाउन कम किस में हुआ है, तो हिंदी में। बाकी सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन हिंदी में नीचे उसका ग्राफ नीचे आ गया है। तो इस प्रकार से तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स में बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस मोस्ट। सबसे ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस कौन सा है, तो उसका क्या है लिख देंगे यहाँ पे, मैथ्स। सबसे ज़्यादा मैथ्स में उसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहा है, ये मैथ्स लिख दिया है। उसके बाद इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट लिस्ट, सबसे कम कौन सा है, तो उसका सोशल साइंस ये है। एसएसटी भी ले सकते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, सोशल साइंस ये हुआ है। उसके बाद में हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, कौन से इसमें परफॉर्मेंस उसका गोन रहा है, हिंदी में। यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी। और ये आपको बार ग्राफ और टेबल से भी क्लियर हो गया है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।